नहीं, मेरा इंडिया जाने का मन है। मेरा दिल करता है मुंबई फिरने को, ठीक है। स्पेशली वहाँ का स्ट्रीट फूड जो है, वहाँ के वो जो प्लेटर्स हैं और ईच एंड एवरीथिंग, वो बहुत मज़े का है। स्पेशली जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं उसमें दिल करता है खाने का। ज़्यादा दिल करता है। वीज़ा नहीं मिल रहे, क्या कहेंगे इंडिया से? इस वक्त आपको बहुत से लोग देख रहे हैं। दे देना चाहिए हमें वीज़ा। ऑलमोस्ट 1000 के अंदर अंदर। इंडिया में पता कितने की मिल रही है? कितनी? 1 रुपये की। अगर इंडियन में मिल सकती है तो फिर चल के खा लेनी चाहिए। यहाँ पे तो 1 रुपये में अब टॉफ़ी भी नहीं मिलती है। बिल्कुल कितना डिलीशियस खाना है आप देखें। बहुत ज़्यादा, मतलब वैरायटी कितनी ज़्यादा ही है यहाँ पे। तो इस तरह की एक थाली भी 1000 में तो फिर भी इतनी नहीं आएंगी डिशेज जितनी इसमें आ गई। लेकिन जो हिंदुओं की है ना वो जहनियत है, वो जॉब करने वाली, ठीक है। तो वो एजुकेशन को बहुत आगे लेके चलते हैं। तो लंदन में जो हमारा है ना IT सेक्टर, उन्होंने संभाला हुआ है। अब तो उन्होंने बिजनेस भी बहुत आगे बढ़ा लिया। बिजनेस वो उनका एक वो जो है ना, क्या है, अरमानी के यानी वही टाटा है। बाकी ये लोग बिजनेस में कुछ नहीं है। पाकिस्तानी जो है ना वो बिजनेस में बहुत आगे हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड में जाएं तो पाकिस्तानी जौन सा है ना क्वालिटी पे काम करते हैं और क्वालिटी को बहुत देखते हैं और सबसे ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है। पाकिस्तानी क्वालिटी को देखते हैं, क्वालिटी भी देखते हैं और ब्रांड कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ जी। 100-150 अराउंड इतना ही होगा। 1 रुपी। 1 रुपी। 1 रुपी बस कर दे। हाँ, 1 रुपी है ये। सीरियसली? हाँ। अच्छा। फूड 1 रुपी का। इंडियन फूड को हम भी पसंद करते हैं और हमारे फूड को वो लोग भी पसंद करते हैं। काफ़ी रिजेम्बलेंस है। तो जाने का मौका मिलेगा, जाऊंगी तो नहीं, लेकिन क्यों? ठीक है। घूमने फिरने तो जाना चाहिए। आप खुद ही कह रहे हो वो हम जैसे ही हैं। वो क्या पता हमें एक्सेप्ट करे ना करे, हम तो अच्छे हैं ना, हम तो वीज़ा एक्सेप्ट दे दिया मतलब एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, अगर वीज़ा दे दिया तो फिर ठीक है, एक्सेप्टेंस है तो चले जाएंगे। क्योंकि इंडियंस जो है ना वो फैशन पे बहुत पैसा लगाते हैं। अच्छा। क्योंकि उनका पैसा गोश्त पे खर्च नहीं होता। यस, हाँ। बिलीव मी, इट इज़ अमेजिंग, सो आई हैव। उनका लाइफ स्टैंडर्ड अगर देखा जाए, हिंदुओं का लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए, अगर मुसलमानों का लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए, तो क्या फ़र्क आपको दिखता है? वो लोग बहुत ही वो कंजस्टिव टाइप के लोग हैं अकॉर्डिंग टू देयर धर्म, ठीक है ना। वो आउट ऑफ धर्म, वो मतलब कि कम्युनिज्म टाइप की उनकी थॉट्स हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा तो उनके। तो ये जो आप थाली देख रहे हैं भाई, ये अनलिमिटेड है और वो भी सिर्फ 1 रुपये में। जहाँ 1 रुपये के अंदर आपको मिलेगा पालक पनीर, छोले, कड़ी, चावल, हलवा और साथ में ये तंदूरी रोटी। तो आप सोच रहे होंगे यार 1 रुपये की थाली, जी हाँ अनलिमिटेड थाली है। जब तक आपका पेट नहीं भरता ना तब तक आप इसको खाइए। और इस कार्य को शुरू किया है जी परवीन जी ने, जो कि नांगलोई के निवासी हैं। अच्छा, इसकी कीमत कितनी होगी? ऑलमोस्ट 700 समथिंग। 7 और 800। हाँ, ऑलमोस्ट 1000 के अंदर अंदर। इंडिया में पता कितने की मिल रही है? कितनी? 1 रुपये की। अगर इंडियन में मिल सकती है तो फिर चल के खा लेनी चाहिए। यहाँ पे तो 1 रुपये में अब टॉफ़ी भी नहीं मिलती है। बिल्कुल कितना डिलीशियस खाना है आप देखें। बहुत ज़्यादा, मतलब वैरायटी कितनी ज़्यादा ही है यहाँ पे। तो इस तरह की एक थाली भी 1000 में तो फिर भी इतनी नहीं आएंगी डिशेज जितनी इसमें आ गई है। इसमें आगे वो 1 रुपये में कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? मेरे ख्याल में ये वही बता सकते हैं, या तो ये फिर खाना सारा वो गरीबों के लिए बना रहे हैं कि अगर वो मांगेंगे तो वगैरह हो सकता है। एक पर्सन खुद जैसे मैं और आप मिलके खाना लगा देते हैं और फिर इस तरह एक एक करके 1 रुपया डोनेट कर रहे हैं वो। बिल्कुल नहीं, ये तो फिर उनके यहाँ तो जिस तरह यहाँ पे फाउंडेशंस बने हुए हैं कितने लोगों की हेल्प करने के लिए, ये भी कोई फाउंडेशन कोई अच्छा इंसान होगा जो हेल्प अच्छा इंसान होगा। अच्छा इंसान होगा। अगर हम महंगाई की बात करें तो ओवरऑल फूड की बात करें या कपड़े की बात करें तो इंडिया में प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। नॉर्मल है, यहाँ की निस्बत तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। ऐसी फिर उनकी यहाँ की निस्बत उनकी यहाँ की जो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, यहाँ पे तो हमारा कोई हाल ही नहीं है। यहाँ पे तो रमज़ान आता है, बजाय कीमतें कम होने की ये लोग बढ़ा देते हैं हर चीज़ की। और ईद पे तो उन्होंने इस दफ़ा ऐसी लुट मचाई हुई है कि बंदा कुछ भी नहीं कह सकता। कह रहे ईद आई क्यों है, बाकी क्यों आई है। मतलब इस तरह के मौके पे तो दूसरी कंट्रीज़ में प्राइसेस कम होती हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में तो बढ़ती हैं सिर्फ। अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे रमज़ान जब आता है तो हर चीज़ की प्राइस जो है कम हो जाती है। शॉपिंग मार्केट्स में देखिए डिस्काउंट लग जाता है ताकि ईद का त्यौहार है, मुसलमान ज़्यादा खुश हों, खुशियाँ मनाएं। पाकिस्तान तो मुल्क ही मुसलमानों का है, तो यहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं? यहाँ बिल्कुल अच्छे हालात नहीं है यहाँ पे, बल्कि अगर डिस्काउंट देने की बजाय बढ़ जाता है। प्राइसेस वही रहती हैं। कहने को इनके डिस्काउंट 70% लगे हुए हैं, प्राइसेस इनकी वही रहती हैं, फिर भी क्या फ़ायदा है ऐसे डिस्काउंट मुसलमान होने का ही, अगर आप लोगों ने बाहर की कंट्री से कुछ नहीं सीखना। अगर इंडिया जाने का मौका मिले तो क्या डिसीजन होगा? मैं जाना पसंद करूँगी। अच्छा, क्या विजिट करेंगी, क्या खाए पिएंगी? अच्छा, मुझे वहाँ पे वो इनका पाव भाजू टाइप कुछ है, हाँ वो है, वो मुझे एक है। एक उनका वो राजमा चावल है, वो बहुत ज़्यादा, वो या मकई की रोटी वगैरह, साग। इंडियन फूड ब्लॉग्स देखती हैं आप? हाँ, मैं देखती हूँ, लेकिन इतने शौक से, लेकिन मैं देखती हूँ ऐसी रील्स वगैरह में तो इंडियन फूड वगैरह, उनकी पानी पूरी ज़बरदस्त। अच्छा, और कौन से स्टेट विजिट करेंगी? मैं मुंबई
और इसके अलावा इनका जो जयपुर वगैरह है। जयपुर अच्छा हिस्टोरिकल जगह हैं। अच्छा जो इस वक्त आपको इंडिया से देख रही है क्या कहेंगे? तो 47 की अगर बात करें तो पाकिस्तान बनता है, इंडिया आज़ाद होता है, तो वो कहाँ पहुँच चुके हैं और हम कहाँ? हम मुझे लगता है अभी भी हम वहीं पे खड़े हैं, हमें शायद फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं अभी तक। वो वेलफेयर का काम कर रहे हैं, 1 रुपये में थाली दे रहे हैं और इसके ऊपर कोई बैन नहीं है कि इसको मिलेगा, इसके जैसे हमारे यहाँ कोई स्कीम या कोई NGOs काम करती है तो अपना ID कार्ड दो, घर तक आते हैं, पता नहीं 1 रुपये थाली आप डिज़र्व करते हो नहीं, वहाँ पर रोड पे रेस्टोरेंट है आप जाओ खाओ। तो ये वेलफेयर काम इंडियंस करते हैं। पाकिस्तान भी बड़े रिच है, तो हमारे अंदर इतना पैशन क्यों नहीं है इंसानियत को सर्व करने का? जो मेन पॉइंट ये है ना कि पाकिस्तान में सच्चाई नहीं है, ठीक है, बेईमानी बहुत है, ठीक है, पाकिस्तान में बेईमानी बहुत है, ठीक है। लाइक पाकिस्तान में अगर हम किसी को गरीब को अगर हम कुछ देते हैं ना तो वो झूठ बोल के उसका डबल मिसयूज़ भी करता है उस चीज़ का, तो जिस वजह से पाकिस्तान में मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ का रेट कम है इस वजह। अब आपने वीडियो देखी, क्या कहेंगे कि इंडिया में 1 रुपये में इतना अच्छा खाना मिल रहा है? मुझे आपने वीडियो में दिखाया इंडिया का खाना, माशाल्लाह हमारा अगर हम बात करें इंडिया हर चीज़ में, टेक्नोलॉजीज़ में, हर चीज़ में बहुत आगे है। इवन के क्वालिटी में भी माशाल्लाह वो अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें आएँ जिसमें रोज़मर्रा और डेली वेजेस के लोगों के लिए इजी टू लाइफ हो। हम ये दुआ करते हैं कि हमारे जौन से है ना मामलात पाकिस्तान के बेहतर हों और लाइफ इजी हो, और हम चाहते हैं कि इस तरह की कोई आए, NGO आए या कोई ऑर्गेनाइजेशन आए जो यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर की तरफ और लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड्स प्रोवाइड करें। हमारे मुल्क के अंदर आप देखिए तो बैगर्स बहुत ज़्यादा जो है बनते चले जा रहे हैं, और इंडिया में देखो उन्होंने गरीब लोगों को भिखारी नहीं बनाया बल्कि उनसे 1 रुपया रिसीव करके उन्हें खाना दे रहे हैं कि आप पैसे लेके आप खाना लो। हालांकि देखिए 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, वो ये मुफ्त भी दे सकते हैं, लेकिन वो बैगर्स नहीं बना रहे अपनी कौम को। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है और आगे फेस भी हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी लोग जौन सा हैं एक तो जॉब नहीं है और अपनी जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं उससे बहुत तंग आके यानी वो बैगर्स भी बन रहे हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारी दुआ है कि हमारा पाकिस्तान के लिए मामलात बेहतर हों जिसमें हर बंदे के लिए आसान। अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, 140 करोड़ आवाम का मुल्क है, पाकिस्तान के पास 23-24 करोड़ आवाम है। वो 1 रुपये का फूड दे रहे हैं कि कोई गरीब जो है या कोई सफ़ेद पोश भूखा ना सोए, और वो बड़ा प्राउड से कहे कि मैंने 1 रुपये की थाली ली है, मैंने कुछ दिया है और कुछ लिया है। वो बैगर्स नहीं बना रहे। हमारे यहाँ हर गुजरते दिन के इस मार्केट में 100-200 बैगर्स हैं। ऐसे ही है, इधर बहुत ज़्यादा बैगर्स है, लेकिन मसला ये है कि अगेन पाकिस्तान की कम्युनिटी जो है वो बहुत गलत है। हम उस चीज़ का अगर हमें कोई चीज़ अगर कोई मिल रही होती है तो हम उसका मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। हमें उस चीज़ का अगर हम उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो चीज़ इंडिया में है वो पाकिस्तान में भी हो की जा सकती हो। मतलब डिज़र्विंग लोगों को वो नहीं मिल रही है। जो बंदा डिज़र्व कर रहा है ना वो उसको नहीं मिलती, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिसका हक है वो अपने हक से महरूम रह जाता है, दूसरे लोग उसका हक ले जाते हैं। मैम आप क्योंकि डिज़ाइनर्स भी हैं, इंडिया का कल्चर और इंडिया के डिज़ाइंस को भी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हैं, तो पाकिस्तानी लड़कियां कितना ज़्यादा पसंद करती हैं उधर के डिज़ाइन और उस तरह की चीज़ें पहनना, ज्वेलरी वगैरह, मेकअप, स्टाइलिंग? पाकिस्तानी लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, स्पेशली वहाँ के जो पैटर्न्स हैं, मोटिव्स हैं जो वहाँ के, उनको बहुत ज़्यादा वो पसंद करती हैं। स्पेशली जो इंडियन की वो जो उधर के वो जो है अजरक राजस्थानी वो जो उनका कल्चर है, ठीक है, वो पैटर्न्स और मोटिव्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। स्पेशली इवन पाकिस्तान में भी उन मोटिव्स और पैटर्न्स को यूज़ किया जाता है। डिज़ाइनर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट में ना वो यूज़ करते हैं उन पैटर्न्स और मोटिव्स को। इंडियन कल्चर से लड़कियाँ कितना इंस्पायर्ड है पाकिस्तान की? मेरे ख्याल से 50% पाकिस्तानी अवाम जो है वो इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड है, ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है उससे कुछ %, तो इससे यही है। चलिए फूड की वीडियो बना रहे हैं आप, अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिलता है क्या ट्राई करेंगे? कौन से स्टेट घूमेंगे फिरेंगे? कितना मन है जाने का? नहीं, मेरा इंडिया जाने का मन है, मेरा दिल करता है मुंबई फिरने को, ठीक है, स्पेशली वहाँ का स्ट्रीट फूड जो है तो कंपैरेटिवली प्राइस आपको कम लगेगा। लंदन में कभी किसी इंडियन से मुलाकात हुई है आपकी? येस, आई एम फैशन डिज़ाइनर, सो माई मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स मेरे बहुत ज़्यादा वो सिंग्स हैं और इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस जो है ना वो फैशन पे बहुत पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनका पैसा गोश्त पे खर्च नहीं होता। बिलीव मी, इट इज़ अमेजिंग, सो आई हैव। उनका लाइफ स्टैंडर्ड अगर देखा जाए, हिंदुओं का लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए, अगर मुसलमानों का लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए, तो क्या फ़र्क आपको दिखता है? वो लोग बहुत ही वो कंजस्टिव टाइप के लोग हैं अकॉर्डिंग टू देयर धर्म, ठीक है ना। वो आउट ऑफ धर्म वो मतलब कि कम्युनिज्म टाइप की उनकी थॉट्स हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा तो उनके भगवान हैं, ठीक है। हिंदुओं से जो है ना सिख जो है ना वहाँ पे बहुत अच्छे हैं।
सिख बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की बात करें तो 1947 के बाद वर्स्ट ही हैं, और हालांकि बहुत सी अच्छी चीज़ें वहाँ पे है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर भी ऐसे होना चाहिए, बहुत गरीब लोग हैं जो भूखे यहाँ पे सड़कों पे सोते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कुछ ऐसा कदम नहीं उठा रहे जो उनके लिए हेल्पफुल होता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात कीजिए तो वो लोग बेहतर हो रहे हैं, उनकी मिडिल क्लास अप हो रही है, उनके यहाँ बिलियनियर्स पैदा हो रहे हैं, और पाकिस्तान के लोग बेचारे जो एक लेवल पे स्टैंड करते थे महंगाई की वजह से, वो लोग जो अच्छा खाना खाते थे वो भी अब 3 टाइम से 2 वक्त की रोटी पे आ ट्रू ट्रू एग्री। उसमें ये है कि ना इंडियंस जो हैं वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एग्री। इंडियंस एंड श्रीलंकन्स, श्रीलंका ओह दे आर सो गुड इन एजुकेशन। तो अब ये है कि ना अगर आप लंदन आती है ना तो आईटी का सारा डिपार्टमेंट जो है ना इंडियंस ने संभाला हुआ है। पाकिस्तानीज़ में ये है कि ना हम लोग बिज़नेस को ज़्यादा करते हैं। जैसे कि हमारे 1,40,000 पैगंबर आए, उन्होंने जॉब नहीं की, उन्होंने सबने बिज़नेस किया, चाहे उन्होंने बकरियां चराई। लेकिन जो हिंदुओं की है ना वो जहनीत है वो जॉब करने वाली, ठीक है। तो वो एजुकेशन को बहुत आगे लेके चलते हैं। तो लंदन में जो हमारा है ना आईटी सेक्टर उन्होंने संभाला हुआ है। अब तो उन्होंने बिजनेस भी बहुत आगे बढ़ा लिया। बिजनेस वो उनका एक वही वो जो है ना क्या है अरमानी के अम्बानी, वही टाटा है। बाकी ये लोग बिजनेस में कुछ नहीं है। पाकिस्तानी जो है ना वो बिजनेस जा रही, जिसमें रोटियां भी और अनलिमिटेड फूड। वो कोई वेलफेयर वाले होंगे जो लोगों को दे रहे होंगे, फ्री में फूड दे रहे होंगे। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भी है ना, इस तरह के होंगे सैलानी वाले और ये सब में भी वैसे आम बंदा है जो लोगों के वेलफेयर के लिए 1 रुपए में फूड जो है गरीबों को डोनेट कर रहा है। आप पैर भी ले जा सकते हैं, आप अनलिमिटेड खा सकते हैं। तो मैम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से अमीर लोग रहते हैं। इस तरह के काम वहाँ पे तो एक बंदे ने शुरू किया और सब उसकी मदद करते हैं। हम सोचते हैं कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ही चलेगा, ये हमारा काम नहीं है। तो नेकी तो कोई भी कर सकता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। जो भी अफोर्ड कर सकता है उसको करनी चाहिए नेकी। जितनी आपकी कुव्वत हो, जितनी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए लोगों के लिए। 1 रुपए में खाना तकसीम करने का मकसद उनका ये है कि हमारी कौम भिखारी ना बने, बल्कि उनके अंदर ये प्राउड हो कि हमने पैसे दे के खाना जो है वो खरीदा है। बिल्कुल ऐसे ये सोच हम में क्यों नहीं डेवलप होती? हम किसी को 100-50 दे देते हैं, लेकिन सोच तो वही भिखारी वाली है ना। सोच हम में डेवलप है, काफ़ी लोगों में है भी, और काफ़ी लोगों में होनी चाहिए भी। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनमें होनी चाहिए, बल्कि मैं समझती हूँ कि हमारे लोगों में है। बस अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो लोगों के लिए काम करते हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो फूड मार्केट देखें तो इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा पसंद